हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम मेथड ऑफ इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? प्रूव बाय मेथड ऑफ इंडक्शन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, हमें जितने भी क्वेश्चन देकर है उन सभी को प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ इंडक्शन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इसे हम लिख देंगे पहले। लेट पी ऑफ एन इज इक्वल टू 2 + 4 + 6 + डॉट 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 प्लस 2n इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे क्या गिवन है हमें? यहाँ पे सभी फर्स्ट n इवन नंबर की एडिशन गिवन है। ठीक है, जिसका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है? n इंटू एन प्लस 1। सो क्या करते हैं हम? हमारे पास क्या है? 4 स्टेप है इस टाइप्स को प्रूव करने के लिए। तो जो पहला स्टेप है जिसे हम फाउंडेशन कहते हैं, ठीक है, स्टेप 1, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, बस पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, फाउंडेशन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम प्रूफ करते हैं n की वैल्यू 1 लेकर। ठीक है, टू प्रूफ for p of 1 that is n is equal to 1 लेके। ठीक है, so therefore लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम n इक्वल टू 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन जो हमारे यहाँ पे जो देकर है यहाँ पे एडिशन, ठीक है, ये क्या है? इवन नंबर के लिए देकर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला नंबर कौन सा है? वो 2 है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेंगे? यहाँ पे सिर्फ 2 लेंगे। ओके, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर हम n इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो सीधा 1 नहीं पुट कर देना, मतलब कि ये जो टर्म गिवन है हम यहाँ पे इसके हम फर्स्ट टर्म ही लेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे 2 है तो हम लेफ्ट हैंड साइड में दैट इज यहाँ पे सिर्फ 2 ले लेंगे। ओके, अब हम राइट हैंड साइड में यहाँ पे n गिवन है तो हम इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे। ओके, सो एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लगे तो हम n की जगह पे 1 पुट कर सकते हैं। ओके, सो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1 2 दैट इज इक्वल टू 2। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू 2 आई है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर p ऑफ 1 इज ट्रू, यानी कि अगर हम n की वैल्यू 1 लेते तो उसके लिए हमारे प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हमारी हो गई स्टेप 1 कंप्लीट। अब हम स्टेप 2 देखेंगे। सो स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं, जिसका नाम है एजम्पशन। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं यूँ ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एज्यूम करना है k के लिए। ओके, सो यहाँ पे लिख देंगे लेट p ऑफ 1 के लिए हमने प्रूफ किया था, तो हम यहाँ पे ले लेंगे लेट p ऑफ k इज ट्रू है करके। ठीक है, इसे हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख देंगे इट इज प्रूफ फॉर k के लिए। ओके, देयरफॉर वी कैन राइट, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बस जो हमें गिवन था 2 + 4 + 6, वहाँ पे n की जगह पे हमें k पुट करना है। ओके, सो देयरफॉर p ऑफ k इज इक्वल टू 2 + 4 + 6 + डॉट 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 प्लस 2 n था तो n की जगह पे हम k लिखेंगे। ओके, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे k इंटू k प्लस 1। ठीक है, बस इतना ही हमें लिखना है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ओके, जो हो गया स्टेप 2। अब नाउ स्टेप 3, ठीक है, जिसका नाम क्या है? सक्सेशन, SUCC, सक्सेशन। ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम प्रूफ करते हैं किसके लिए? टू प्रूफ फॉर p ऑफ k प्लस 1 के लिए हमें प्रूफ करना है। ओके, सो k प्लस 1 इज ट्रू। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। सो लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1 दैट इज लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा हमारा? 2 + 4 + 6 + डॉट 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 प्लस 2n था तो n की जगह पे हम क्या लिख देंगे? k प्लस 1। ओके, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो
2 इंटू के प्लस वन है, ठीक है। तो इससे पहले वाली टर्म कौन सी होंगी आपके हिसाब से? जैसे कि यहाँ पे 2 है दैट इज 2 इंटू वन है, ओके। यहाँ पे 4 है दैट इज 2 इंटू टू है, ठीक है। यहाँ पे 6 है दैट इज 2 इंटू थ्री है, ठीक है। इसी तरह से वो आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, प्लस सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2 इंटू के प्लस वन, तो के प्लस वन से कौन सा पहले, उससे पहले कौन सा वर्ड आता है, एक माइनस कर लो दैट इज के आएगा, यानी कि इससे जो पहले जो टर्म रहेंगी वो रहेंगी 2 के, ठीक है ना। तो बस इससे पहले टर्म भी हम लिख देंगे यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस 2 के प्लस 2 के प्लस वन, ओके। अब यहाँ पे ये देखो 2 प्लस 4 प्लस 6 डॉट 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 2 के, ये हमारा इक्वेशन वन में हमने लिखे थे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, के इंटू के प्लस वन, ओके, प्लस 2 के प्लस वन। अब यहाँ पे के प्लस वन है और यहाँ पे भी के प्लस वन है, कॉमन ले लो दैट इज इक्वल टू के प्लस वन, यहाँ बचेगा के, यहाँ बचेगा 2 दैट इज के प्लस वन इंटू के प्लस टू। अब ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में क्या था, n इंटू एन प्लस वन, हमने ले लिया k, तो n की जगह पे k प्लस वन हम पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा k प्लस वन इंटू के प्लस वन, ओके। सो दैट इज इक्वल टू k प्लस वन इंटू के प्लस वन 2, ओके। अब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों वैल्यू सेम आई है, देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। सो देयरफॉर p ऑफ k प्लस वन इज ट्रू, ठीक है। अब ये प्रूफ कर दिया हमने। अब स्टेप 4 में क्या होता है, इंडक्शन। नाउ स्टेप 4 इंडक्शन, यहाँ पे बस हमें लिखना है, ओके। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बाय मेथड ऑफ इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। यही हमें लिखना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस डॉट 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 प्लस टू द n टर्म्स इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है 2 इंटू 2n प्लस वन बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन, ओके। सो सोल्यूशन में हम गिवन लिख देंगे Pn इज इक्वल टू 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस डॉट 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 प्लस टू द n टर्म, ठीक है। अब इसके n टर्म कौन सी होंगी हमें वो लिखना पड़ेगा, हम तो इस तरह से डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है ना, हमें ये टर्म फाइंड करके लिखना होगा। दैट इज इक्वल टू n इंटू 2n प्लस वन, ओके। अब यहाँ कौन सी टर्म आएंगी, जैसे कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमें गिवन है 3 एंड सेकंड टर्म हमें गिवन है, सॉरी सेकंड टर्म 7 एंड थर्ड टर्म हमें गिवन है 11। इसी तरह से हमें n टर्म चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3 है, सो 3 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू वन माइनस वन, ठीक है। फर्स्ट टर्म के लिए हम 1 लिखे है ना, तो 4 वन सा 4 माइनस वन दैट इज 3। अब सेकंड टर्म यहाँ पे 2 है, जिसका रिजल्ट कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 4 इंटू टू माइनस वन दैट इज इक्वल टू 7। थर्ड टर्म 11 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 4 इंटू थ्री माइनस वन दैट इज 12 माइनस वन 11। उसी तरह से जो nth टर्म है, ठीक है, यहाँ पे कौन से पता नहीं, तो हम उसको लिख सकते हैं 4 इंटू एन माइनस वन, ठीक है। अब जो भी n की वैल्यू रहेंगे पुट करके हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें फोर्थ टर्म फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे T4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस वन दैट इज 16 माइनस वन 15, ओके। जो n टर्म रहेंगे वो कौन से रहेंगे 4n माइनस वन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4n माइनस वन, ये हमारी n टर्म है, ओके।
नाउ अब इसे हमें प्रूव करना है बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। तो फर्स्ट स्टेप इज स्टेप 1 टू प्रूव पी एन फॉर n इक्वल टू 1। तो हमें पहले क्या करना है, n इक्वल टू 1 के लिए इसे प्रूव करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे p ऑफ 1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म दैट इज 3 है, ठीक है। एंड राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें, राइट हैंड साइड में क्या है, n इंटू 2n प्लस 1, ठीक है। n की जगह पे हमें 1 लेना है तो 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू 2 1 1, 2 1 2 प्लस 1 3 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे भी 3 आया, यहाँ पे भी 3 आया, देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, 1 के लिए प्रूव हो गया। अब स्टेप 2 में एजम्पशन है हमारा। सो स्टेप 2 तो हम अब कंसिडर करेंगे, कंसिडर या लेट भी आप लिख सकते हैं, p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, देयरफॉर p ऑफ k इज इक्वल टू 3 प्लस 7 प्लस डॉट 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 प्लस। अब ये जो nth टर्म है तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, दैट इज 4k माइनस 1 इज इक्वल टू, अब n इंटू n प्लस 2n था तो k इंटू 2k प्लस 1 हो जाएगा, ओके। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। नाउ स्टेप 3 सक्सेशन। अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव पी एन फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, ओके। सो हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, दैट इज p ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस डॉट 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 प्लस k टर्म हमें पता है, k टर्म कौन सी है, 4k माइनस 1, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, हम k के जगह पे k प्लस 1 लिखेंगे, ओके, दैट इज प्लस 4 इंटू, अभी k था तो k की जगह पे k प्लस 1 माइनस 1, ओके, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे n इंटू एन 2n प्लस 1 था तो हम n की जगह पे क्या लिख देंगे, k प्लस 1 इंटू 2n दैट इज 2k प्लस 1 प्लस 1, ओके। चाहे तो हम इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू 2 इंटू के 2k 2 1 2 प्लस 1 3, ओके। मल्टीप्लाई भी कर लो और इजी हो जाएगा, k इंटू 2k स्क्वायर प्लस k इंटू 3k 1 इंटू 2k प्लस 2k 1 इंटू 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3, ठीक है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करना है, ओके। सो लेफ्ट हैंड साइड इज p ऑफ k प्लस 1 दैट इज 3 प्लस 7 प्लस डॉट 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 प्लस k दैट इज 4k माइनस 1 प्लस 4k प्लस 1 माइनस 1, ओके, दैट इज इक्वल टू, अब ये जो यहाँ तक की जो टर्म है, ठीक है, के 4k माइनस 1 तक के, तो ये हमारा इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू हमने लिखा था, वही वैल्यू लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पे हम लिख सकते हैं k इंटू 2k प्लस 1 और इसे मल्टीप्लाई कर दो 4k प्लस 4 माइनस 1 4 माइनस 1 3, ओके। सिंप्लीफाई करो इसे, जस्ट k से मल्टीप्लाई करो 2k स्क्वायर प्लस k हो जाएगा, यहाँ क्या है प्लस 4k प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4k दैट इज 5k प्लस 3, ओके। अब ये इक्वेशन दोनों इक्वल है, देयरफॉर वी कैन राइट हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब दोनों इक्वल है, मतलब कि जो गिवन पॉलिनोमियल है वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, देयरफॉर p ऑफ n इज ट्रू फॉर
n इज इक्वल टू k प्लस वन। अब यहाँ पे हमारे स्टेप 3 हो गया। अब स्टेप 4 में बस हमें इंडक्शन यानी कि रिजल्ट लिखना है। ओके, सो स्टेप 4 क्या लिखेंगे? बाय मेथड ऑफ इंडक्शन P of n is true for all n belongs to natural number। ओके, यही हमें प्रूफ करना था, hence proved। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें देकर है फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, ठीक है, विच इज इक्वल टू, हमें ये प्रूफ करना है बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। सो सॉल्यूशन गिवन लिख देंगे हम, P ऑफ n इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। ओके, सो मेथड ऑफ इंडक्शन हम यूज कर रहे हैं। तो स्टेप 1, तो स्टेप 1 में क्या लेते हैं हम? स्टेप 1 टू प्रूफ P of n, सॉरी, टू प्रूफ P of n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ओके, यानी 1 के लिए हमें उसे पहले प्रूफ करना है। सो देयरफॉर P of 1 इज इक्वल टू, P of 1 कितना है? यानी फर्स्ट टर्म दैट इज 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे हम। अब यहाँ में 1 पुट करना है, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 दैट इज 3 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल गया यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हम लिख सकते हैं। हेंस हम यहाँ पे लिखेंगे P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ओके, अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड स्टेप एजम्पशन, स्टेप 2। अब यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे k इक्वल k के लिए ये टर्म क्या है, प्रूव है करके। ओके, सो कंसिडर P of n is true for n equal to k, therefore we can write P of k is equal to 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot 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 plus k square is equal to, बस n की जगह पे हमें k पुट करना है, दैट इज k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। देन अब हम स्टेप 3 लेंगे, सक्सेशन। ओके, सो स्टेप 3 टू प्रूव P of k plus P of n is true for n इक्वल टू k प्लस 1। अब n की जगह पे हम k प्लस 1 पुट करेंगे और गिवन इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। ओके, दैट इज क्या प्रूफ करना है हमें? n की जगह पे k प्लस 1 पुट करके 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, पहले k टर्म आती है, ठीक है, तो k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें n की जगह पे k प्लस 1 पुट करना है, सो ये हो जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 इंटू 2 इंटू k प्लस 1 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 2 1 2 प्लस 1 3। ओके, अपॉन 6। तो ये हमें प्रूफ करना है। सो कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस
k+1 स्क्वायर। ओके, अब 1 से तो k तक के हमने इक्वेशन 1 में प्रूफ किया था, जिसकी वैल्यू कंसिडर किया था, जिसकी वैल्यू हमें मिली थी k इंटू k+1 इंटू 2k+1। ओके, एजम्पशन स्टेप थी हमारी, एंड k+1 स्क्वायर साइड में ले लो। आप लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे k+1 है, यहाँ पे k+1 स्क्वायर है, तो हम कॉमन ले लेंगे एक टर्म k+1, तो यहाँ बचेगा k इंटू 2k+1 अपॉन 6 प्लस में यहाँ बचेगा सिर्फ k+1, क्योंकि एक टर्म हमने कॉमन ले लिया। ओके, दैट इज इक्वल टू k+1 इंटू मल्टीप्लाई कर दो 2k स्क्वायर प्लस k, ठीक है, एंड यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, दैट इज 6 इंटू के 6k प्लस 6 1 जा 6, डिनोमिनेटर में 6 रहेगा, देन k+1 इंटू ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 अपॉन 6। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे तो आप इसके फैक्टर निकाल सकते हैं, दैट इज 12 के फैक्टर चाहिए आपको एंड 7 आना चाहिए, तो आप ले सकते हैं 4 एंड 3, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6, देन 2k कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा k+2 प्लस 3 कॉमन लेने पे k प्लस अगेन 2, देयरफॉर 2k प्लस 3 एक में आ जाएगा सेकंड में k+2, ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर निकल सकते हैं, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, दैट इज इक्वल टू k+1 इंटू 2k+3 इंटू k+2। ओके, हमने इसके फैक्टर फाइंड किया है अपॉन 6। अब आप देख सकते हैं दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें हमारी वैल्यू थी जो कि प्रूफ हो गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर P of n is true for n इक्वल टू k+1। ओके, ये थर्ड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, अब फोर्थ स्टेप में बस हमें रिजल्ट लिखना है। ओके, स्टेप 4, बाय मेथड ऑफ इंडक्शन P of n is true for all n belongs to natural number। ओके, यही हमें प्रूफ करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हमें गिवन है फर्स्ट n ऑड नंबर के स्क्वायर की सम। ओके, दैट इज इक्वल टू हमें ये प्रूफ करना है। ओके, सो सॉल्यूशन, तो हम मेथड ऑफ इंडक्शन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टेप 1 रहेगा, पहले तो हम गिवन लिख देंगे, दैट इज Pn इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2n माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू n/3 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। ओके, सो स्टेप 1, दैट इज टू प्रूव Pn फॉर n इक्वल टू 1। ओके, n इक्वल टू 1 के लिए हमें प्रूफ करना है, देयरफॉर P of 1 कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म दैट इज 1 का स्क्वायर 1। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें n की जगह पे 1 पुट करना है, तो 1/3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2 इंटू 1, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 माइनस 1 दैट इज 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 दैट इज 3, सो 3 डिवाइड दैट इज इक्वल टू ओनली 1। ओके, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड देयरफॉर P of n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ओके, अब n इक्वल टू 1 के लिए हमें प्रूव हो गया, तो अब स्टेप 2 है क्या है हमारी assumption, सो देयरफॉर स्टेप 2 कंसिडर, क्या लिखेंगे हम, P of n इज ट्रू
फॉर n इक्वल टू k, यानी k के लिए अब हम इसे कंसिडर कर लेंगे कि ये ट्रू है करके। ओके, देयरफॉर वी गेट pk इज इक्वल टू p ऑफ k इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2n माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे n है ना, तो n की जगह पे हम क्या करेंगे, k पुट करेंगे। ओके, 2k माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सभी की जगह पे हम k पुट करेंगे। ओके, दैट इज k बाय 3 इंटू 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, जो हमें थर्ड स्टेप में काम में आएगा। ओके, अब स्टेप 4, सो स्टेप 3। अब स्टेप 3 में क्या करना है, हमें k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है। सो टू प्रूव p of n for n इक्वल टू k प्लस 1। ओके, दैट इज क्या हो जाएगा, p ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k कौन सी टर्म थी, 2k माइनस 1 स्क्वायर प्लस k प्लस 1 भी लेना है अब हमें, तो यहाँ पे हम k की जगह पे k प्लस 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1। ओके, स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब ये जो n था, n की जगह पे हमें k प्लस 1 पुट करना है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे k प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1। ओके, सिंप्लीफाई करो इसे, दैट इज इक्वल टू k प्लस 1 बाय 3 इंटू 2k प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1। ओके, यहाँ पे भी 2k 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3। ठीक है, सो हमें इस इक्वेशन को इसके इक्वल टू प्रूफ करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2k माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, अब ये इस टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 इंटू के 2k प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट k टर्म है, ठीक है, ये हमने कंसिडर किया था फॉर k इक्वल टू n इक्वल टू k हमने कंसिडर किया था, तो इसकी जगह पे जो वैल्यू है हम इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट कर देंगे। दैट इज इक्वेशन 1 में जो वैल्यू थी वो थी k बाय 3 इंटू 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1। ओके, प्लस दिस टर्म 2k प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2k प्लस 1 है, यहाँ पे 2k प्लस 1 का स्क्वायर है, तो हम एक टर्म 2k प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। सो 2k प्लस 1 इन ब्रैकेट यहाँ पे बचेगा k बाय 3 इंटू 2k माइनस 1 प्लस 2k प्लस 1। ओके, ठीक है, दो स्क्वायर था तो एक टर्म में कॉमन ले लिया, तो सिर्फ यहाँ पे 2k प्लस 1 बचा है। ओके, अब ये इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे ये दोनों टर्म के साथ 3 का हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, दैट इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे k को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 2 इंटू के 2k इंटू के 2k स्क्वायर प्लस माइनस 1 इंटू के। अब इन दोनों को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 3 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे प्लस साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। दैट इज 3 2 ज़ा 6k प्लस 3 1 ज़ा 3। अब सभी के नीचे 3 आ जाएगा। ओके, दैट इज इक्वल टू 2k प्लस 1 इन ब्रैकेट 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 6k, दैट इज प्लस 5k प्लस 3 अपॉन 6।
अब ये क्या है, फिर से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, 2 3 जा 6, इसके हमें इसके फैक्टर निकालना है, तो इसके फैक्टर हमें मिल जाएंगे, सॉल्व करके देख सकते हैं आप। इसके पहले तो फैक्टर रहेगा 2 and 3, वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ में मिल जाएगा 2k + 3 and k + 1। ओके, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बताया हूँ, आप चाहे तो सेपरेटली इसे सॉल्व करके फिर बाद में इसके फैक्टर लिख सकते हो। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2k + 1 इंटू 2k + 3 इंटू k + 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ 3। ठीक है, ये फैक्टर निकाल लेना अच्छे से। ठीक है, अब प्रैक्टिस हो गई तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कोई इसके फैक्टर क्या आएंगे करके। ठीक है, अब ये जो है यही इक्वेशन हमें मिल गई है, बस थोड़ा सा मैंने आगे पीछे लिख दिया हूँ। 2k + 1 2k + 1 3k + 3 एंड k + 1 अपॉन 3, ये लिखा है। डायरेक्ट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड। ओके, तो स्टेप 3 हमारी कंप्लीट हो गई है। देयरफॉर p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1। ओके, बस हो गया कंप्लीट। बस अब हमें स्टेप 4 में लिखना है, बाय मेथड ऑफ इंडक्शन p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, यही हमें प्रूफ करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिख रहे हैं सम ऑफ ऑड क्यूब नंबर। ठीक है, जो कि हमें इसके इक्वल बताना है बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। सो सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन p ऑफ n इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n टर्म। ठीक है, ऑड नंबर की n टर्म हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, क्वेश्चन नंबर 4 में भी, दैट इज क्या थी 2n - 1। ओके, क्यूब है तो यहाँ पे भी क्यूब आएगा, दैट इज इक्वल टू n² इंटू 2n² - 1। ओके, सो स्टेप 1 क्या करना है हमें, टू प्रूव Pn फॉर n = 1 के लिए हमें प्रूफ करना है। ओके, देयरफॉर p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब, फर्स्ट टर्म 1 का क्यूब 1 होता है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू दिस वन, n² मतलब 1 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर - 1, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 इंटू 1 2 - 1 अगेन 1, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, देयरफॉर हमें क्या मिला है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर वी कैन राइट p ऑफ n इज ट्रू फॉर n = 1। ओके, अब स्टेप 2 में हम कंसिडर करेंगे एजम्पशन, कंसिडर इट इज ट्रू फॉर k। ठीक है, p ऑफ n इज ट्रू फॉर n = k, therefore we can write p of k is equal to 1 cube plus 3 cube plus 5 cube plus क्या था, अब हमें k पुट करना है तो 2k - 1 होल क्यूब इज इक्वल टू, बस हमें n की जगह पे k पुट करना है, दैट इज k² इंटू 2k² - 1। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ओके, ये सेकंड स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड स्टेप, सो स्टेप 3 क्या रहता है, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ Pn फॉर n = k + 1। ओके, इसके दैट इज टू प्रूफ p ऑफ k + 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस k के लिए हमारे पास वैल्यू गिवन है 2k - 1 का क्यूब प्लस अब k + 1, सो क्या हो जाएगा 2 इंटू k + 1 प्लस -1। ओके, क्यूब दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे n² था तो n की जगह पे हमें k + 1 देना है, तो ये हो जाएगा k + 1 स्क्वायर
इंटू टू इंटू के प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन। ओके, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे हम पहले। दैट इज इक्वल टू के प्लस वन का स्क्वायर एंड यहाँ पे हो जाएगा टू इंटू, इसे एक्सपेंड करो ए प्लस बी और स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके, दैट इज के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन माइनस वन। इसे भी एक्सपेंड कर लो, के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन इंटू टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस टू, टू माइनस वन वन। ओके, यहाँ पे टू को वन से मल्टीप्लाई करें, टू वन सा टू, टू माइनस वन वन लिखे हमने डायरेक्ट। ओके, अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो दैट इज इक्वल टू, पहले इस के स्क्वायर से इन तीनों टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे इजीली, तो टू के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर दैट इज टू रेस्ट टू पावर के रेस्ट टू पावर फोर। ओके, देन अब यहाँ फोर के है, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज फोर के स्क्वायर इंटू के क्यूब। ठीक है, देन के स्क्वायर से हमें वन से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज के स्क्वायर। ओके, अब इस टू के से हमें तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज टू इंटू टू फोर के इंटू के स्क्वायर दैट इज के क्यूब। ओके, देन टू के को फोर के से मल्टीप्लाई करना है, तो टू फोर ज़ा एट के इंटू के स्क्वायर। ओके, देन टू के को वन से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस टू के एज इट इज रहेगा। देन वन से हमें इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो वन से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू चेंज नहीं होती, तो तीनों टर्म एज इज लिख देंगे हम, टू के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस वन। ओके, इसे सिंप्लीफाई कर दो, दैट इज इक्वल टू, तो टू के रेस्ट टू पावर फोर, अब यहाँ पे फोर के क्यूब प्लस फोर के क्यूब दैट इज एट के क्यूब हो जाएगा। ओके, देन के स्क्वायर प्लस एट के स्क्वायर प्लस टू के स्क्वायर। ठीक है, वन प्लस एट नाइन प्लस टू प्लस 11 के स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे टू के प्लस फोर के दैट इज सिक्स के प्लस वन। ओके, तो इसे सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ तक के लाया है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे भी हमें इसके इक्वल बताना है। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू वन क्यूब प्लस फाइव क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस टू के माइनस वन का क्यूब प्लस, अब यहाँ पे टू इंटू के प्लस वन है तो टू इंटू के, टू के प्लस टू वन ज़ा टू माइनस वन वन क्यूब हो जाएगा। ओके, सो अब यहाँ तक कि हमें इक्वेशन वन में हमने लिखा था कि इसकी वैल्यू क्या आई थी, के स्क्वायर इंटू टू के स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, हमने एज्यूम किया था प्लस टू के प्लस वन क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन वन। ओके, अब हमें इसे सिंप्लीफाई करके इसके इक्वल बताना है। सो दैट इज इक्वल टू, क्या करेंगे, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो टू के रेस्ट पावर फोर माइनस के स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस टू के प्लस वन होल क्यूब है, यानी कि ए प्लस बी होल क्यूब का हमें फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री इंटू ए स्क्वायर बी प्लस थ्री इंटू ए बी स्क्वायर। ओके, इस तरह से हमें एक्सपांड करना है। तो ए क्यूब यानी कि टू के का क्यूब कितना हो जाएगा, टू का क्यूब एट, के का क्यूब के क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि वन का क्यूब तो वन ही होता है। ठीक है, थ्री इंटू ए स्क्वायर प्लस थ्री इंटू ए की जगह पे यहाँ पे टू के का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर के स्क्वायर इंटू बी इंटू वन। ओके, प्लस थ्री बी स्क्वायर दैट इज थ्री इंटू ए की वैल्यू कितनी है, टू के इंटू बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर वन ही होता है। ओके, सो दैट इज इक्वल टू टू के रेस्ट पावर फोर माइनस के स्क्वायर प्लस एट के क्यूब प्लस वन, ये हो जाएगा थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व इंटू वन, ट्वेल्व के स्क्वायर, थ्री टू ज़ा सिक्स के। ओके, देन सबसे पहले टू के रेस्ट पावर फोर, देन प्लस एट के क्यूब,
अब 12k² माइनस 1k² दैट इज प्लस 11k² देन प्लस 6k प्लस 1, ठीक है। अब ये देख लो और ये इक्वेशन देख लो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये प्रूव हो गया, सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे हमारी थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गई है एंड फोर्थ स्टेप 4, बस यहाँ पे हमें लिखना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन p of n is true for all n belongs to natural number, ओके। यही हमें प्रूफ करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन आप इस साइड वाले वीडियो पे टच करके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।